को संकल्प वर्ष मनाने का किया आह्वान। मन की बात में जीएसटी कानून को बताया दुनिया के लिए मिसाल। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा, प्रदेश के सिल्क उद्योग में बंद हो थाई रीलिंग, बुनकरों को दी जा रही है बुनियादी रीलिंग मशीन। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बरसात से हानि, रायपुर और दुर्ग मंडल में खंड वर्षा ने किसानों की मुसीबतें बढ़ाई। और रायपुर में आयोजित हुई नौकायान प्रतियोगिता, प्रदेश की 35 टीमों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लागू हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी की सराहना की है। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और सभी राज्यों की सर्वसम्मति से लागू किया गया जीएसटी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाने के लिए हमें 2017 को संकल्प वर्ष बनाना है। हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो और संप्रदायवाद भारत छोड़ो। तो जैसे 1942 टू 1947 5 साल देश को आजादी के लिए निर्णायक बन गए, ये 5 साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आज 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे कि नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की है, संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है। आइए इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। श्री मोदी ने कहा कि आज करो या मरो की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक साथ होकर भारत के निर्माण में संकल्प के साथ सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। देश के कुछ भागों में आई बाढ़ का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों ने आपदाग्रस्त लोगों को राहत मुहैया कराने का हर संभव प्रयास किया है। पर्व और त्योहार की बात करते हुए उन्होंने लोगों से गरीबों के हित में प्रकाश पर्वों पर बल्ब के स्थान पर मिट्टी के दियों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गणेश प्रतिमाएं भी पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। हर क्षेत्र में बेटियों की उपलब्धि से देश का नाम रोशन होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल के विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है। मन की बात कार्यक्रम की 34वीं कड़ी के प्रसारण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप राज्य का हर नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। वो याद दिलाता है अगस्त की क्रांति का, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था। मोदी जी ने गंदगी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए, जाति पाति की प्रथा के लिए, समाज में अस्पृश्यता के भाव जो जागृत करते हैं उनके लिए, इन सारी सामाजिक बुराइयों पे चोट किया है और कहा है कि ये अगस्त का माह हमको याद दिलाता है कि इन सभी सामाजिक बुराइयों से न केवल देश मुक्त होगा
बल्कि एक एक गांव में ये हम इसको परिवर्तन लाएंगे। एक बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में समसामयिक विषय पर अपने विचार जनता से साझा किए। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रदेश के कोसा तथा सिल्क उद्योग में थाई रीलिंग के काम को तुरंत बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे देश में बुनियादी रीलिंग मशीन सिल्क बोर्ड के माध्यम से बुनकरों को दी जा रही है। आज रायपुर में दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत करते हुए श्री टम्टा ने ये बात कही। कोकन हमको मिलता है, उस कोकन को हमको जब यान बनाना पड़ता है तो हमारी माताओं बहनों को थाई रीलिंग के माध्यम से वो यान तैयार करते थे, जो कि एक बड़ी कष्टदायक और मानसिक रूप से और हर शारीरिक रूप से नुकसान करने वाली ये योजना थी। हमारे माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और हमने इस पर गहन चिंतन विंतन करके कि किस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्था को खत्म करके मशीनी तरीके से हम इसको काम को करें, तो इसलिए हमने बुनियादी रीलिंग मशीन करके एक इंट्रोड्यूस करी है। और वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से पूरे देश के अंदर जहाँ भी थाई रीलिंग और जो भी कोसा से संबंधित यान को उत्पादन होता है उन क्लस्टरों को देने की योजना है। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बधाई देता हूं, उनके अधिकारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और अपने इस छत्तीसगढ़ में लगभग 400 मशीनों को हमने वितरण किया है और एक मशीन की कीमत 9,312 रुपया है। और मैंने आज अधिकारियों के साथ बैठ के कहा है और निवेदन भी किया है कि अधिकतम जो भी जिस क्षेत्र में थाई रीलिंग का काम होता है वो पूरा तरीके से बंद होना चाहिए। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने बताया कि सिल्क का धागा तैयार करने के लिए परंपरागत ढंग से इंसानों द्वारा की जाने वाली थाई रीलिंग की प्रक्रिया काफी कष्टप्रद और नुकसानदायक होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए रीलिंग मशीन बुनकरों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 400 मशीनों का वितरण किया जा चुका है। मशीन की लागत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 9,000 रुपए मूल्य की ये बुनियादी रीलिंग मशीनें काफी किफायती हैं। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में जहां बरसात से क्षति पहुंची है, वहीं रायपुर और दुर्ग मंडल में खंड वर्षा से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जशपुर में लगातार तेज बारिश ने पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। इस तेज बारिश से हुए नुकसान के संबंध में जशपुर प्रभारी अपर कलेक्टर विजय कुजूर ने बताया कि वर्षा से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है और प्रभावितों को सहायता राशि भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से जिले में सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में जनहानि के रूप में 36 लाख सहायता राशि दे रहे हैं 9 प्रकरणों में, और पशु हानि 29 हुई है, जिसमें 6,41,000 रुपये अपना मुआवजा सहायता राशि दे रहे हैं। इसी तरह मकान जो पूर्ण क्षति हो गए वो उसकी संख्या अभी तक जानकारी में जो आई है वो 46 है, जिसमें 46,874 रुपये की सहायता राशि दे रहे हैं। इसी तरह से मकान जो आंशिक गिरे हैं ये 106 हैं, जिसमें 2,32,000 रुपये की सहायता राशि दे रहे हैं। श्री कुजूर ने बताया कि बारिश की वजह से महामारी जैसी कोई बीमारी न फैले, इसलिए प्रशासन ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले?
कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय कॉलेज शिक्षकों की पदोन्नति के मापदंड के रूप में शोध कार्य को वैकल्पिक बनाने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हालांकि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शोध कार्य की अनिवार्यता बनी रहेगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग की घोषणा शीघ्र की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों को राज्य में इलाज कराने के लिए 9 निजी अस्पतालों को मान्यता दी है। अब राज्य के अंदर और बाहर इलाज के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 92 हो गई है। मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में रायपुर और नई दिल्ली स्थित एम्स भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष की अवधि को मान्यता दी है। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने एडू सेंटर से ओपन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए संपर्क कक्षा का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य के 100 से अधिक अध्ययन केंद्रों को एडुसेट के माध्यम से जोड़ा गया। श्री कश्यप ने कई अध्ययन केंद्र के विद्यार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि एडुसेट के माध्यम से नए पाठ्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संपर्क कक्षाएं लगाई जा रही हैं। बीजापुर पुलिस ने भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिरिया भूमि में बने माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट ने बताया कि माओवादियों के कथित शहीदी सप्ताह के दौरान जब वे स्मारक के पास ग्रामीणों की सभा ले रहे थे तभी एसटीएफ की संयुक्त पार्टी ने उन्हें सूचना के आधार पर घेरना शुरू किया। पुलिस को देखकर माओवादी भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया। राजनांदगांव के जिला कलेक्टर भीम सिंह ने निगम आयुक्त और अधिकारियों के साथ राजनांदगांव शहर के अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अटल आवास पेंड्री, बाईपास रोड, कौरिन भाटा, सिटी बस टर्मिनल और मोहारा जल शोधन संयंत्र पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। कवर्धा शहर से लगी सकरी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में नदी को गंदगी से मुक्त किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुबह से सकरी नदी के सफाई अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें आम नागरिकों सहित कई स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साह से भाग लिया। सफाई का ये कार्य समनार पुल से सकरहा घाट तक किया जाएगा। बिलासपुर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने सपत्नीक इस समारोह में शामिल होकर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में मितानिनों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने मितानिनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों को उल्लेखनीय बताया। बीजापुर टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं को इस नेशनल पार्क की जानकारी दी गई। माओवाद प्रभावित क्षेत्र की वजह से बीजापुर नेशनल पार्क अति संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ लगाए गए 50 कैमरों में पिछले साल एक टाइगर देखा गया, जबकि 2 जगहों पर पैर के निशान मिले हैं। राजनांदगांव शहर में बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए कल 31 जुलाई आखिरी तारीख है। शहर में ऐसे अनेक पक्के मकान हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने आवासीय और गैर आवासीय मकानों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में शुरू की थी। राजनांदगांव में 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले अवैध मकानों का नियमितीकरण निःशुल्क किया जा रहा है। नगर निगम ने प्राप्त 849 प्रकरणों में से 437 का निराकरण भी कर दिया है। जांजगीर चांपा के बमनीडीह में सरकारी स्कूल के सफाई कर्मचारियों और रसोइया संघ ने 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इन कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अब कुछ खबरें विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। आज रायपुर में बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री टम्टा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार को लेकर ही हम देश को विकास की राह पर अग्रसर कर सकते हैं।
कपड़ा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री टम्टा ने बताया कि प्रदेश के हथकरघा उद्योग के विकास और आधुनिक उपकरणों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1,17,00,000 रुपए दिए हैं। साथ ही हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के विविध शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आज राज्य स्तरीय नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की 35 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 8 महिला टीमों ने भी हिस्सा लिया। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। रायपुर प्रेस क्लब की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में खेल और युवा कल्याण विभाग के सहयोग से इस नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।